रेशम जवाहर और पारस को एक साथ देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद वो चुपके से पारस के दुश्मन का पता लगवाती है और उसे मालूम हो जाता है कि वहाँ दुरानी अभी तक पारस को ढूंढ रहा है। तभी रेशम पारस की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। उधर जैसे ही वहाब दुरानी की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन रेशम से राब्ता करता है और कहता है, मुझे बताओ पारस कहाँ है, इसके बदले मैं तुम्हें RS 5 करोड़ दूंगा। पैसों के लालच में रेशम उसे बता देती है कि पारस जवाहर के काबिली गांव में मौजूद है। अगले ही दिन वहाब दुरानी अपने मुसल्लाह आदमियों के साथ जवाहर के घर पहुंच जाता है। वह एजाज बख्त से पूछता है, पारस कहाँ है। एजाज बख्त कहते हैं, यहाँ कोई पारस नहीं है। लेकिन उसी वक्त पारस वहाब की आवाज सुन लेती है और पिछले रास्ते से भाग निकलती है। वहाब को जब पारस नहीं मिलती तो वह गुस्से में रेशम को ही अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। दूसरी तरफ भागते हुए पारस का पांव पत्थर से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त जवाहर वहाँ पहुँचता है। वो पारस को उस हालत में देकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल से वापस आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ दुरानी रेशम को उठा कर ले गया है। ये सुनकर जवाहर के होश उड़ जाते हैं। जवाहर फौरन बेहजाद शाह को सारी बात बताता है। बेहजाद शाह कहते हैं, अब वहाब का हिसाब हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसी दौरान वहाब दुरानी जवाहर को कॉल करता है और कहता है, अगर अपनी मंगेतर को जिंदा देखना चाहते हो तो पारस को लेकर मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। जिसके बाद जवाहर पारस को लेकर वहाब के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहाब के आदमी फौरन जवाहर को रस्सियों से बांध देते हैं। वहाब पारस के पास आकर कहता है, प्रिंसेस आज तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तभी पारस होशियारी से वहाब के हाथ से गन छीन लेती है। वह गोली चलाती है जो वहाब को लगती है। उसी वक्त पुलिस भी फार्म हाउस पहुंच जाती है और वहाब दुरानी को गिरफ्तार कर लेती है। जवाहर और रेशम दोनों को आजाद करवा लिया जाता है। सब घर वापस आते हैं तो एजाज बख्त और अब्दुल जवाहर से कहते हैं, अब रेशम से निकाह कर लो। लेकिन जवाहर साफ कहता है, मैं सिर्फ पारस से मोहब्बत करता हूँ। इतने में बेहजाद शाह आते हैं और एजाज बख्त से कहते हैं, मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। मैं पारस का रिश्ता जवाहर के लिए मांगता हूँ। एजाज बख्त खुशी से हाँ कर देते हैं। अब्दुल बाद में रेशम को समझाते हैं, बेटा मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। अगर जवाहर तुमसे निकाह भी कर लेता तो उसका दिल पारस के पास ही रहता। यह बात रेशम के लिए बहुत तकलीफ देह होती है। वो टूट जाती है और तन्हा होकर सबसे दूर रहने लगती है, जबकि घर वाले उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और जवाहर और पारस का निकाह हो जाता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जवाहर और पारस का निकाह सही फैसला था और रेशम की जिंदगी का अगला मोड़ क्या होगा? कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं।